हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सभी को सरस्वती पूजा वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वसंत पंचमी पर देवी सरस्वती का पूजन कैसे करें, तो आइए चलते हैं, हम जानते हैं कि देवी सरस्वती की पूजा कैसे करें जो ज्ञान की देवी हैं। माँ शारदा को प्रसन्न करने का दिवस होता है बसंत पंचमी। इस दिन अगर विधि विधान से पूजन किया जाए तो माँ सरस्वती विद्या, वाणी और प्रसिद्धि का आशीर्वाद देती हैं। भगवती सरस्वती की पूजन प्रक्रिया में सर्वप्रथम आचमन, प्राणायामादि के द्वारा अपनी बाह्य अभ्यंतर शुचिता प्रसन्न संपन्न करें। फिर सरस्वती पूजन का संकल्प ग्रहण करें। इसमें देश काल आदि का संकीर्तन करते हुए अंत में यथोबल उपलब्धि पूजन सामग्रीभिः भागवत्याः सरस्वत्याः पूजनमहं करिष्ये से पढ़कर संकल्प जल छोड़ दें। तत्पश्चात आदि पूजा करके कलश स्थापित कर उसमें देवी सरस्वती 7 आवाहन करके वैदिक या पौराणिक मंत्र का उच्चारण करते हुए उपचार सामग्रियां भगवती को सादर समर्पित करें। श्री ह्रीं सरस्वते नमः स्वाहा। इस अष्टाक्षर मंत्र से प्रत्येक वस्तु क्रमशः श्री सरस्वती को समर्पण करें। अंत में देवी सरस्वती की आरती करके उनकी स्तुति करें। स्तुति गान के अंतर संगीतिक आराधना भी यथासंभव करके भगवती को निवेदित गंध, पुष्प, मिश्र, अत्रादि का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। पुस्तक और लेखनी भी देवी सरस्वती को निवास स्थान माना जाता है तथा उसकी पूजा की जाती है। देवी भागवत एवं ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित आख्यान में पूर्व काल में श्रीमन नारायण भगवान ने वाल्मीकि को सरस्वती का मंत्र बतलाया था, जिसके तप से उनके कवित्व शक्ति उत्पन्न हुई थी। भगवान नारायण द्वारा उपदिष्ट वह अष्टाक्षर मंत्र इस प्रकार है। श्री ह्रीं सरस्वते स्वाहा। इसका 4 लाख जप करने से मंत्र सिद्धि होती है। ओम वाग्वादिनी वज्स्वाहा। यह सभी दक्षाक्षर मंत्र सर्व सिद्धि प्रद तथा सर्व विद्या प्रदायक कहा गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका एक मंत्र इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं श्री क्लीं सरस्वते बुद्ध जननय स्वाहा। ऐसा उल्लेख आता है कि महर्षि व्यास जी की व्रतो उपासना से प्रसन्न होकर सरस्वती माँ उनसे कहती हैं, व्यास तुम मेरी प्रेरणा से रचित वाल्मीकि रामायण को पढ़ो। वह मेरी शक्ति के कारण सभी काव्यों का सनातन बीज बन गया है। उसमें श्री रामचरित के रूप में मैं साक्षात मूर्तिमती शक्ति रूप में प्रतिष्ठित हूँ। पठ रामायणं व्यास काव्य बीजं सनातनं यत्र रामचरित तं स्यातं तदाहं तत्र शक्तिमान। भगवती सरस्वती के इस अद्भुत विश्व विजय कवच को धारण करके ही व्यास, ऋष्यशृंग, भरद्वाज, देवल तथा जैगीष्यव आदि ऋषियों ने सिद्धि पाई थी। इस कवच को सर्वप्रथम राजेश्वर श्री कृष्ण ने गोलोक धाम में के वृंदावन नामक आरण्य में रसोत्सव के समय रास मंडल में ब्रह्मा जी से कहा था। तत्पश्चात ब्रह्मा जी गंधमादन पर्वत पर भृगु मुनि को इसे दिया।
भगवती सरस्वती की उपासना काली के रूप में करके ही कवि कुलगुरु कालिदास ने ख्याति पाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि देवी गंगा और सरस्वती दोनों एक ही समान ही पवित्र कारिणी हैं, एक पाप हरणी है और एक अविवेक हरणी। पुनिबंदौ सरस सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता मज्जन पान पाप हर एका कहत सुनत हर एक अविवेका। भगवती सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं और विद्या को सभी धनों में प्राण धन कहा गया है। विद्या से ही अमृतपान किया जा सकता है। विद्या और बुद्धि की देवी सरस्वती की महिमा अपार है। देवी सरस्वती के 12 नाम हैं, जिनकी तीनों संध्याओं में इनका पाठ करने से भगवती सरस्वती उस मनुष्य की जिह्वा पर विराजमान हो जाती हैं। तो देवी सरस्वती ज्ञान की देवी हैं। उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें बुद्धि, विद्या और ज्ञान दें, जिसका सही उपयोग करके अपने जीवन को भक्तिमय बनाएं। वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। इसी कारण से इस दिन माँ की पूजा का विधान है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करके उनके मंत्रों का जाप करता है, उसे ज्ञान और विद्या की प्राप्ति होती है। इसके अलावा एक और भी कथा है। कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की थी, लेकिन वह अपनी रचना से संतुष्ट नहीं हुए। तब विष्णु के 8 भयंकर छल के उन्होंने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। उस जल से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उन स्त्री के 4 हाथ और अलौकिक तेज से वह घिरी हुई थी। हाथ में वीणा एक एवं दूसरे हाथ में वर मुद्रा में था। वहीं अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। जैसे ही इन देवी ने वीणा बजाना शुरू किया, एक अलग सी तरंग पूरी सृष्टि में फैल गई और सब कुछ बेहद खूबसूरत हो गया। मनुष्य को वाणी मिली, जिससे वह बोल पा रहे थे और बात कर पा रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें वाणी की देवी सरस्वती कहकर पुकारा। माँ सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से जाना जाता है। चूँकि संगीत की उत्पत्ति इन्हीं से हुई, इसीलिए इन्हें संगीत की देवी भी माना जाता है। जिस दिन माँ सरस्वती अवतरित हुई, उस दिन वसंत ऋतु की पंचमी तिथि थी। इसी कारण से इस दिन माँ सरस्वती का जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। तो ये थी बसंत पंचमी, माँ सरस्वती की पूजा विधि, मंत्र और कथा। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो इसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें और अपने मित्रों, संबंधियों को ज़रूर भेजें। और अन्य कथाओं को सुनने के लिए आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा। आपसे मिलते हैं हम अगली स्टोरी में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।